अस्सलाम वालेकुम। ओके, अपने यहाँ पर आई हूँ स्टीम राउंड के लिए, जिसमें आपको एक स्टोरी सुनानी है। स्टोरी टेलिंग यानी कि स्टोरी सुनानी है आपको। अच्छा, स्टोरी है दोस्तों की। दो दोस्त होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है सोडियम और एक का नाम होता है क्लोरीन, ठीक है। दोनों आपस में बड़े मिलजुल के रहते हैं। सोडियम और क्लोरीन, आपको मालूम है कहाँ होते हैं सोडियम और क्लोरीन? जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो नमक बनता है, ठीक है, जो हर घर में पाया जाता है तकरीबन। तो सोडियम और क्लोरीन, जिनके नाम जो है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये सोडियम और ये क्लोरीन, दोनों आपस में दोस्त होते हैं, गहरी दोस्ती होती है। भी साथ हैं, खिलौने होते हैं इनके पास, खिलौनों से खेलते हैं, खाना पीना हर चीज शेयर कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, उसमें दोनों अपनी अपनी चीजों का बंटवारा कर लेते हैं। अब होता है ये, इनके पास एक बड़ा सा टेडी बियर होता है, भालू जैसे खेलते हैं। अब सोडियम बोलता है ये मेरा भालू है, टेडी बियर है, और क्लोरीन बोलता है ये मेरा भालू है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब दोनों जो ना लड़ रहे होते हैं, फैसला हो नहीं पा रहा होता है कि किसका भालू है। आपस में सारे लोग तमाशा देख रहे होते हैं, गांव के जो भी लोग होते हैं। फिर होता ये कि उनमें से एक आदमी होता है जो कि बोलता है हम ऐसा करते हैं, हम जाते हैं, एक फैसला करने वाला होता है ना, एक बड़ा जज कोई बोल दो, वो बोलते चलो उसके पास चलते हैं, वो फैसला करेगा। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों जाते हैं, और एक ही जज होता है। चलो वहां पर सामने केस रखा जाता है कि ये जो सोडियम और क्लोरीन है, दोनों की दोस्ती जो टूट गई, और इनके पास एक टेडी बेयर है। अब वो कह रहा है कि टेडी बेयर मेरा है, और जबकि क्लोरीन कह रहा है टेडी बेयर मेरा है। तो अब इसका फैसला कैसे होगा? तो वो जज बोलता है कि ठीक है, पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। उनके पास में गार होती है, ये गार बनी हुई होती है छोटी सी ट्यूब की तरह। वो बोलते हैं कि ये जो ना पानी से वो भरी हुई होती है, ठीक है। ऐसे दो गार है, एक का नाम जो ना होता है कैथोड, एक का नाम होता है एनोड, ठीक है। अब वो बोलता है कि हम दोनों को जो ना इसमें से गुजारेंगे, जो सच्चा होगा वो तो इसमें से गुजर जाएगा टेडी बेयर लेके, और जो झूठा होगा वो यहाँ पे वो गायब हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों जो ना तैयार होते बोलते हैं हाँ सही है, लेकिन बेचारे क्लोरीन थोड़ा थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि क्लोरीन झूठा होता है। तो सोडियम जो है ना वो अपना टेडी बेयर लेके और गार में से गुजर जाता है। सोडियम तो गुजर जाता है, उसके पास उसका टेडी बेयर जो है ना वो जैसे गुजरता है उसके पास ही रहता है। लेकिन जब क्लोरीन की बारी आती है, वो जैसे टेडी बेयर लेके जाने लगता है तो उसके अंदर से जा ही नहीं पाता, तो वहीं पे फंस जाता है। और फिर पता चलता है सारे गांव वालों को कि क्लोरीन झूठ बोल रहा था, और क्लोरीन की ये है ही नहीं टेडी बेयर, ये टेडी बेयर सोडियम का था। जैसे ये बात पता चलती है तो वहां से गैस बन के क्लोरीन उड़ जाता है हवा में, और उसके बाद क्लोरीन कभी भी नजर ही नहीं आता। तो फिर वो जो टेडी बेयर था वो किसका था? सोडियम का था। और वो टेडी बेयर आपको पता है क्या था? वो था इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में मिलते हैं तो ठीक है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्योंकि वो आपस में दोनों मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बिजली या करंट, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। जब सोडियम और क्लोरीन में से जब करंट गुजारा जाता है, सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में उनकी दोस्ती टूट जाती है इस करंट लगने से। वो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो टेडी बेयर वो है इलेक्ट्रॉन, वो जो टेडी सोडियम के पास रह जाता है क्योंकि वो सोडियम नहीं दिया होता है। और जो क्लोरीन होती है वो क्या होती है? वो गैस बन के उड़ जाती है। तो सोडियम कैथोड पे से गुजर जाता है अपना टेडी बेयर लेके, वो हमेशा उसके पास रहता है, उसे उसका टेडी बेयर मिल जाता है। और क्लोरीन जब उसका झूठ पकड़ा जाता है, वो ये प्रोसेस समझ में आया आज का इलेक्ट्रोलाइसिस का? यहाँ बना हुआ भी, लेकिन जो सोडियम होता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसका सच साबित होता है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी जो अच्छे काम करता है पॉजिटिव होता है ना, तो उसकी तारीफें होती है गांव में, बड़ा भाई बड़ा सच्चा आदमी था या बच्चा है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्लोरीन जो कि झूठ बोलती है, तो हमेशा झूठ बोलने वाला नेगेटिव होता है, तो वो बेचारा नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था और उसने उससे लिया भी था उधार, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहा था। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी इलेक्ट्रोलाइसिस की। और इसके बच्चों, तो आप लोग स्टोरी समझ में आई है? गैस कौन बन के उड़ती है? क्लोरीन। क्लोरीन जिस गार में से गुजरती है उसका नाम क्या था? एनोड। सोडियम जिस गार में से गुजरता है, इलेक्ट्रॉन किसका होता है? तो दोस्ती कैसे टूटती है? करंट लगने की वजह से, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली, और लाइसिस का मतलब तोड़ना, यानी बिजली के जरिए से हम लोग जो है सोडियम और क्लोरीन की दोस्ती को तोड़ देते हैं, यानी बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं, ठीक। सोडियम और क्लोरीन जिसकी हमने स्टोरी सुनाई है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो कमेंट सेक्शन में सब ज़रूर बताएं आप लोग, ठीक है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।